नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग शिक्षण अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत जानेंगे सीखने के मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व और उपयोग, इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ मोटिवेशन इन द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। सभी प्रकार की शिक्षा और अधिगम में प्रेरणा का सार्थक महत्व है। शिक्षा का अर्थ शिक्षण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बालक को इस योग्य बनाना है कि वह स्वयं सीख सके। इसीलिए प्रेरणा की सफलता उन कथनों, प्रोत्साहनों, बलों आदि पर निर्भर करती है जो छात्र को सीखने के लिए तत्पर करते हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षा की समस्या वस्तुतः बालक को अभिप्रेरित करने की सी समस्या है। एक अच्छी तरह से अभिप्रेरित बालक अधिगम एकाग्रता रखता है, वह अपने प्रत्येक कार्य को पूरे मन से तल्लीनता के साथ करता है, प्रत्येक क्रिया में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार अनुशासन की समस्या भी छात्र को सही दिशा में अभिप्रेरित करने की ही समस्या है। चरित्र निर्माण और संतुलित विकास का विकास भी प्रेरणा में सही प्रकार के निर्देशन पर ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से यदि जीवन के उच्च आदर्शों और गुणों को चालक बलों, ड्राइविंग फोर्सेस के रूप में प्रयोग किया जाए तो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को शिखर की ऊंचाइयों की ओर मोड़ना सहज हो जाता है। इसी प्रकार हमारी सभी शिक्षण विधियां भी प्रभावहीन सिद्ध हो जाती हैं यदि छात्र पहले से ही प्रेरित नहीं है। ये तभी प्रभावी बन पाती हैं जब तक हम छात्र को भली प्रकार से प्रेरित करते लेते हैं। इसीलिए एंडरसन कहते हैं, लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट इफ मोटिवेटेड। अर्थात प्रत्येक मनुष्य जो किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर है, उसकी तमाम क्रियाओं में प्रेरणा एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के अधिगम में कोई ना कोई लक्ष्य निहित होना चाहिए, और तभी हम कह सकते हैं कि सभी अधिगम प्रेरणाप्रद होती है। अतः यह आवश्यक है कि जहाँ कहीं भी अधिगम हो रहा है, यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसमें प्रेरणा का पर्याप्त अंश है, क्योंकि चालक की तीव्रता, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी और उत्सुकता और ऐसी दूसरी चीज़ें अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस की प्रभावशीलता के अंतर को स्पष्ट करती है। अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रभावी अधिगम की परिस्थितियों में सुधार लाए। यह सब कार्य वह प्रेरणा के प्रभावी प्रयोग से ही कर सकता है। प्रेरणा के अंतर्गत प्रोत्साहनों में हेरफेर, लक्ष्यों के चयन में सावधानी, उचित वातावरण का निर्माण, भावनात्मक रुचि में वृद्धि आदि बातें सम्मिलित हैं। एक सफल शिक्षण का रहस्य यह है कि वह उन साधनों की खोज करे जिनके प्रभाव में छात्र वही करने के लिए विवश हो जो अध्यापक उससे कराना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेरणा के बल पर हम उन सिद्धांतों या तरीकों की खोज करना चाहते हैं जो बालक को उसी प्रकार का अधिगम करने की दिशा में अग्रसर करें जो स्कूल उससे अपेक्षा करता है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य ईश्वर के हाथ की कठपुतली है, उसी प्रकार प्रेरणा व्यक्ति का बाहरी आवरण है। इसीलिए बर्सेल कहते हैं कि प्रेरणा यह तय करती है कि व्यक्ति कितना सीखेगा और कितने समय तक सीखता रहेगा। मोटिवेशन डिटरमाइंस हाउ वेल पीपल लर्न एंड हाउ लॉन्ग दे कीप ऑन लर्निंग।
इसी प्रकार अगर हम कैली की भी परिभाषा देखें तो W.A. केली ने भी कहा है कि सीखने की कुशल कला में निपुण एक केंद्रीय कारक है। सभी प्रकार के अधिगम में किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा का होना आवश्यक है। Motivation is the central factor in the efficient management of learning. Some sort of motivation must be present if all learning. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने की किसी भी कला में एक प्रेरणा हमारे लिए एक जो है सेंट्रल पॉइंट का काम करता है, एक केंद्रीय बिंदु का काम करता है। इसके उपरांत भी हम कुछ और जो बिंदु हैं जो सीखने में प्रेरणा के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं उनको भी जानते हैं हम। तो वो है, सबसे पहले आता है व्यवहार को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग द बिहेवियर। बालक स्वाभाविक रूप से ही नटखट, शरारती और उद्दंड होता है। अपनी इस प्रकृति के कारण वह कभी कभी कक्षा में अनेक प्रकार की अवांछनीय क्रियाएं करता है जो अध्यापक का सिरदर्द बन जाती है। ऐसी स्थिति में बालकों के इस प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अध्यापक को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, दंड आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके शिक्षक बालकों के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और परिवर्तित कर सकता है और उनकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान कर सकता है। दूसरा बिंदु आता है हमारा रुचि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हैबिट्स आदि AITC। व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी एक अनूठा है, वह असीम खजाने से भरा होता है। ठीक इसी प्रकार बालक रूपी नन्हा पौधा भी अनेक गुणों से परिपूर्ण होता है। आवश्यकता होती है उन अंतर्निहित क्षमताओं के प्रस्फुटन की, कल्पनाओं और सृजनात्मकता का अनूठा संगम होता है उनका बचपन। आवश्यकता होती है उसे उकेरने और तराशने की। यह सब कार्य अध्यापक आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रयोग करके कर सकता है। ऐसा करके वह छात्र में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसकी विविध रुचियों और विशेषताओं को विकसित होने के अवसर भी प्रदान करता है। अगला बिंदु आता है ध्यान केंद्रित करने में सहायक, हेल्प्स इन कंसंट्रेशन। आपने अपने शरारती स्वभाव के कारण बालक का ध्यान किसी बात पर अधिक समय तक केंद्रित नहीं रह पाता है। ऐसी स्थिति में उसकी एकाग्रता बनाए रखने में प्रेरणा या मोटिवेशन का महत्वपूर्ण हाथ होता है। शिक्षक रुचिकर और उपयुक्त साधनों का प्रयोग करके छात्रों का अवधान पाठ की ओर केंद्रित कर सकता है। छात्र प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही पाठ्यवस्तु में ध्यान देता है और उसे शीघ्र आत्मसात कर लेता है। शिक्षक बालकों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ्यवस्तु पर केंद्रित करने में सहायता दे सकता है। अगला बिंदु आता है मानसिक विकास में सहायक, या हम कह सकते हैं हेल्प्स इन मेंटल डेवलपमेंट। शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान अर्जन के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे छात्रों में ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिलाषा उत्पन्न होती है जो उनके मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट में सहायक होती है। जिस प्रकार किसी कठिन प्रत्यय या कंसेप्ट को समझाने के लिए अध्यापक छात्र जीवन से या दैनिक जीवन से संबंधित अनेक उदाहरण या एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार छात्र भी
पुरस्कार के लालच में, अध्यापक का प्रशंसा पात्र बनने की इच्छा में, अथवा कक्षा में सबसे आगे निकलने की आकांक्षा में शिक्षण अधिगम क्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, जो निसंदेह उसके मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होती है। वह कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। अभिप्रेरक या मोटिव्स छात्र को उसकी क्रियाओं या सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेरणा उसके अंदर मानसिक विकास, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसको करती है। क्योंकि छात्र के लिए पुरस्कार अगर किसी प्रकार का दे दिया जाए या पुनर्बलन दिया जाए तो उसमें कक्षा में सबसे आगे निकलने की एक होड़ होती है, और वह हर बार जो भी लर्निंग प्रोसेस है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या एक्टिविटी है, उनमें हमेशा वह बढ़ चढ़कर भाग लेता रहता है, जो निसंदेह उसके मानसिक विकास में सहायक होती है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना सीखने के मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व और उपयोग, इम्पोर्टेंस, यूज ऑफ मोटिवेशन इन द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसके आगे और क्या महत्व है, इनको हम आगे के व्याख्यानों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।